आज एक बार फिर कक्षा 8 संस्कृत की शिक्षण में आप सभी का स्वागत। आज कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक संस्कृत पीयूषम का तीसरा पाठ अस्माकं पर्वाणि हम प्रस्तुत करेंगे। छात्र इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। छात्र पहले पैराग्राफ प्रथम गद्यांश को सुनें। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सवः अस्ति। इदं पर्व कार्तिक्याम अमावास्यायां संघटते। अस्मिन् दिने भगवान् रामचन्द्रः चतुर्दशवर्षमितं वनवासं पूर्णं कृत्वा रावणं जित्वा अयोध्यायां प्रत्यागच्छत्। तदा प्रभृति इदं पर्व प्रचलति। अमुस्मिन् महापर्वाणि रात्रौ महालक्ष्मीपूजनं भवति। वयं च देवीं धनधान्यादिकं याचामहे। सर्वे जनाः स्वकीयान् गृहान् दीपमालया सज्जयन्ति। सायं वीथीष्वापणेषु मार्गेषु गृहेषु च सर्वत्र दीपानां प्रकाशं पश्यामः। अहो कियत् चाकचिक्यं प्रतिभवनेषु विद्युद्दीपानां। छात्र गद्यांश के अर्थ को देखें। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सवः अस्ति। दीपावली प्रकाश का महोत्सव महान उत्सव महान उत्सव है, महान पर्व है। दीपावली प्रकाश का महान पर्व है। ईदम पर्व कार्तिक्याम अमावस्यायाम संघटते। यह पर्व, यह त्यौहार कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को संघटते होता है, आयोजित किया जाता है, आयोजित होता है। अस्मिन् दिने, इसी दिन भगवान रामचंद्र चतुर्दशवर्षमितं वनवासं पूर्णं कृत्वा 14 वर्ष तक के वनवास को पूर्ण करके रावणं जित्वा रावण को जीत कर अयोध्यायां प्रत्यागच्छत्, अयोध्या को वापस लौटे थे। जैसा कि सभी जानते हैं कि राम को कैकेयी के कहने पर अयोध्या के राजा दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दिया था। 14 वर्ष उन्हें वन में रहने के लिए आदेशित किया था। उसी 14 वर्ष के वनवास के दौरान रामचंद्र जी ने, भगवान राम ने अनेक राक्षसों का वध किया। उसके बाद अपनी पत्नी सीता का अपहरण करने के अपराध में श्रीलंका के राजा रावण को उसके कुल खानदान सहित वध कर दिया था। उसका वध करने के पश्चात 14 वर्ष की अवधि पूरी हो गई और राम अयोध्या को वापस लौटे। कहते हैं तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाना शुरू हुआ। यह है कि अस्मिन् दिने, इसी दिन भगवान रामचंद्र चतुर्दशमितं वनवासं पूर्णं कृत्वा 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके रावणं जित्वा रावण को जीत कर अयोध्यां प्रत्यागच्छत्, अयोध्या को लौटे थे। तदा प्रभृति, तभी से लेकर ईदम पर्व प्रचलित, यह दीपावली का त्यौहार प्रचलित है। यह दीपावली का त्यौहार प्रचलित है। वयं च अमुस्मिन् महापर्वाणि। इस महापर्व पर रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम भवति। रात्र में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, पूजा होती है। वयं च, और हम सभी, देवीं धन धान्यादिकम याचामहे। देवी महालक्ष्मी से धन धान आदि की याचना करते हैं, अर्थात महालक्ष्मी से हम धन की और अन्न आदि की याचना करते हैं, धन मांगते हैं, धन और अन्न आदि मांगते हैं। सर्वे जनाः, सभी लोग, स्वकीयान गृहान
अपने गृहान घरों को दीपमालया सज्जयन्ति, दीपों की माला से सजाते हैं। सायंकाल संध्या के समय वीथीषु आपणेषु मार्गेषु गृहेषु च, वीथीषु यानी गलियों में, आपणेषु बाजारों में, मार्गेषु मार्गों पर, गृहेषु और घरों में, सर्वत्र हर जगह दीपानां प्रकाशम पश्यामः, हम सभी लोग दीपों का प्रकाश देखते हैं। अहो ओह आश्चर्य है, कियत चाकचिक्यम प्रतिभवनेषु विद्युद्दीपानां, प्रतिभवनेषु प्रत्येक घर में, प्रत्येक भवन में, विद्युत दीपानां कियत चाकचिक्यम, बिजली के दीपों की अर्थात बल्बों की कितनी चकाचौंध होती है। छात्र अब अगले गद्यांश को देखें। पर्वसु दीपावली प्रमुखम पर्व वर्तते, पर्वसु त्योहारों में दीपावली प्रमुख त्यौहार है। पर्वसु सभी त्योहारों में दीपावली प्रमुखम पर्व वर्तते, दीपावली प्रमुख पर्व यानी त्यौहार है। अस्माकं देशे, हमारे देश में, अन्यानि पर्वाणि अपि सन्ति, दूसरे त्यौहार भी हैं। रक्षा जैसे रक्षाबंधनम, विजयादशमी, होली इत्यादि, जैसे रक्षाबंधन, विजयदशमी, होली इत्यादि। अब छात्र अगले गद्यांश को देखें। कार्तिक मासस्यैव पूर्णिमायां गुरु नानक देवस्य जयंती भवति, कार्तिक महीने की पूर्णिमायां, पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक देवस्य जयंती भवति, गुरु नानक देव जी की जयंती होती है। गुरु नानक देव सिखों के धर्म गुरु थे। कहते हैं कि कार्तिक मासस्य, कार्तिक महीने की ही पूर्णिमायां, पूर्णिमा तिथि को, पूर्णिमासी के दिन गुरु नानक देवस्य जयंती भवति, गुरु नानक देव जी की जयंती होती है, जयंती मनाई जाती है। अस्याम एव तिथौ, इसी तिथि को, इसी तिथि पर गुरु नानक देवस्य जन्म अभवत, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। अस्याम एव तिथौ, इसी तिथि को अर्थात कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को ही गुरु नानक देवस्य, गुरु नानक देव जी का जन्म अभवत, जन्म हुआ था। सिख धर्मावलंबिनः जनाः, सिख धर्म के मानने वाले लोग, अस्मिन् दिने, इसी दिन, इस दिन विशिष्टायोजनं कुर्वन्ति, सिख धर्मावलंबिनः, सिख धर्मानुयायी, सिख धर्म को मानने वाले जनाः लोग, अस्मिन् दिने, इस दिन, विशिष्ट आयोजनम कुर्वन्ति, विशेष आयोजन करते हैं। इस त्यौहार के दिन, कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी की जयंती है। सिख धर्म को मानने वाले लोग इस दिन विशेष प्रकार का आयोजन करते हैं। तैः सह, उनके साथ, तेषाम इष्टमित्राणि अपि इदं पर्व मानयन्ति, उनके साथ उनके इष्ट, अभीष्ट, मित्राणि, मित्र भी इदं पर्व मानयन्ति, इस पर्व को मनाते हैं। कहने का तात्पर्य है, तो सिख धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, सभी लोग अपने धर्म के साथियों के साथ और दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके साथ भी इस पर्व को मनाते हैं। तय सह, उनके साथ, तेषाम इष्ट मित्राणि, उनके इष्ट और मित्र भी, करीबी मित्र भी, ईदम पर्व मानयन्ति, इस पर्व को मनाते हैं। ते परिवार जनान गुरुद्वारम नयन्ति, वे अपने परिवार के लोगों को गुरुद्वारे तक ले जाते हैं। गुरुद्वारा सिखों का पूजा पाठ के लिए मंदिर के समान है। गुरुद्वारा तीर्थों का, सिखों का मंदिर है। तो इस दिन सिख लोग, सभी सिख लोग, परिवार जनान, अपने परिवार वालों को गुरुद्वारम, गुरुद्वारे ले जाते हैं।
तत्र शिरः नत्वा वहाँ सिर झुकाकर गुरु ग्रंथ साहिब इति नामधेयम स्वकीयम धर्म ग्रंथम, गुरु ग्रंथ साहिब इस नाम वाले स्वकीयम धर्म ग्रंथम अपने धर्म ग्रंथ को शृण्वन्ति सुनते हैं, मित्रैः सह संलपन्ति आनंदम च लभन्ते, मित्रों के साथ संलपन्ति वार्तालाप करते हैं और आनंद उठाते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि इस दिन सिख लोग अपने परिवार के साथ गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ गुरुद्वारे पहुंचकर सिरह नत्वा सिर झुकाकर गुरु ग्रंथ साहिब इत नामधेयम इस नाम वाले स्वकीयम धर्म ग्रंथम अपने धर्म ग्रंथ को शृण्वन्ति सुनते हैं, मित्रैः सह संलपन्ति आनंदम च लभन्ते, मित्रों के साथ वार्तालाप करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। छात्र अभी तक हिंदुओं का जो त्यौहार है दीपावली के विषय में जाना, और जो छोटे मोटे त्यौहार हैं रक्षाबंधन, विजयदशमी, होली की चर्चा की गई। इसके बाद सिखों का जो त्यौहार है गुरु नानक देव जी की जयंती, उसके विषय में जाना। अब छात्र ईसाई धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनके धर्म और त्यौहार के विषय में अब जानें। ईसाई जना नाम पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति, इदम पर्व दिसंबर मासस्य पंचविंशतितमे दिवसे भवति, आमुस्मिन् दिवसे परम कारुणिकः ईसा मसीहः अजायत, जनाः गिरजाघर इति मंदिरेषु प्रार्थनां कुर्वन्ति, सांता क्लॉजः शिशुभ्यः उपहारान् प्रयच्छति। कहते हैं ईसाई जना नाम पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति, ईसाई लोगों का ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों का पर्व त्यौहार क्रिसमस है। ईसाई लोगों का त्यौहार क्रिसमस कहा जाता है, क्रिसमस है। इदम पर्व यह त्यौहार दिसंबर मासस्य पंचविंशतितमे दिवसे भवति, यह त्यौहार दिसंबर महीने की पंचविंशतितमे अर्थात 25वीं दिनांक को 25वीं तारीख को भवत होता है। कहने का तात्पर्य है प्रत्येक वर्ष यह त्यौहार दिसंबर महीने की 25 तारीख को आयोजित होता है। आमुस्मिन दिवसे, इसी दिन परम कारुणिकः ईसा मसीह अजायत, परम दयालु परम करुणामय कारुणिक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जनाः गिरजाघर इति मंदिरेषु प्रार्थनां कुर्वन्ति, ईसाई लोग गिरजाघर नामक मंदिरेषु मंदिरों में प्रार्थनां कुर्वन्ति प्रार्थना करते हैं। इस दिन ईसाई लोग अपने पूजा का जो स्थल है गिरजाघर, उस गिरजाघर मंदिरों में गिरजाघर नामक मंदिरों में, गिरजाघर जो उनके मंदिर होते हैं ऐसे मंदिरों में प्रार्थना कुर्वन्ति प्रार्थना करते हैं। सांता क्लॉजः शिशुभ्यः उपहारान् प्रयच्छति, सांता क्लॉज शिशुओं को बालकों को उपहार देता है। 25 दिसंबर के दिन सांता क्लॉज, ईसाई धर्म में बच्चों को उपहार देने की, सांता क्लॉज के माध्यम से उपहार देने की परंपरा है। अभी भी ये परंपरा चली आ रही है। फिर से एक बार इस गद्यांश का अर्थ छात्र देखें। ईसाई जना नाम पर्व क्रिसमस नाम का मस्त, ईसाई लोगों का त्यौहार क्रिसमस है। ईदम पर्व यह त्यौहार दिसंबर मासस्य पंचविंशतितमे दिवसे भवति, दिसंबर महीने की 25वीं तारीख को होता है। अमुस्मिन दिवसे, इसी दिन परम कारुणिकः ईसा मसीह अजायत, परम दयालु ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह पैदा हुए थे। जनाः गिरजाघर इति मंदिरेषु, लोग गिरजाघर
नामक मंदिरेश मंदिरों में प्रार्थनां कुर्वन्ति प्रार्थना करते हैं। इस दिन ईसाई लोग गिरजाघर नामक मंदिरों में प्रार्थनां कुर्वन्ति प्रार्थना करते हैं। सांता क्लाज शिशुभ्य उपहारान् प्रयच्छति, सांता क्लाज बालकों को शिशुओं को उपहार देता है। अब छात्र अगले गद्यांश को देखें। अभी तक हिंदुओं को त्यौहार दीपावली, सिखों का त्यौहार ईसा गुरु नानक देव का जन्म तिथि कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि, ईसाई लोगों का जो त्यौहार है 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला क्रिसमस, उनका धर्म है त्यौहार है क्रिसमस नामक त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है ईसाइयों का। अब मुस्लिमों का त्यौहार, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं कि ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति, आमुष्यायोजनं रमजान मासस्य समाप्तौ भवति। रमजान मासे मुस्लिम जनाः एक मासम दिवा उपवासम कुर्वन्ति, जिसको रोज़ा कहते हैं। केवलम रात्रौ एव मिलित्वा खादन्ति, संबंधिनां मित्राणां च गृहं गच्छन्ति, परस्परं वर्धापयन्ति, सुपरिचितेभ्यः मिष्ठान्नादिकं वितरन्ति, नवानि वस्त्राणि धारयन्ति च। छात्र गद्यांश का अर्थ देखें। ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति। ईद उल फितर, जिसे ईद के नाम से जाना जाता है, बड़ी ईद, यह मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति, मुस्लिम समाज मुस्लिम लोगों का त्यौहार है। आमुष्यायोजनम रमजान मासस्य समाप्तो भवति, इसका आयोजन रमजान महीने की समाप्ति पर होता है। रमजान मुसलमानों का साल भर में एक होता है, एक महीने तक वे रोज़ाना उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, जिसको रोज़ा कहा जाता है। जब एक महीने का समय समाप्त होता है उनके रोज़े का, उनके उपवास का, तो यह ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। रमजान मासे मुस्लिम जनाः एक मासम दिवा उपवासम कुर्वन्ति। रमजान महीने में मुस्लिम लोग एक महीने तक दिन में उपवासम कुर्वन्ति उपवास करते हैं, जिसको रोज़ा कहा जाता है। केवलम रात्रौ एव मिलित्वा खादन्ति, केवल रात्र में सभी लोग मिलजुल कर भोजन करते हैं। संबंधिनां मित्राणां च गृहं गच्छन्ति, सगे संबंधियों और मित्रों के घर जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति, परस्पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस त्यौहार के दिन लोग संबंधिनां मित्राणां च गृहं गच्छन्ति, सगे संबंधी और मित्रों के घर जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति, परस्पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। सुपरिचितेभ्यः मिष्ठान्नादिकं वितरन्ति, जो उनके करीबी लोग होते हैं, अत्यंत परिचित लोग होते हैं, उनको मिठाई आदि बांटते हैं, देते हैं। नवानि वस्त्राणि धारयन्ति च, और नए वस्त्र धारण करते हैं। छात्र एक बार फिर इस गद्यांश का अर्थ देखें। ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति, मुस्लिम समाज का त्यौहार है, मुसलमान लोगों का त्यौहार है। आमुष्यायोजनम रमजान मासस्य समाप्तो भवति, इस त्यौहार का आयोजन रमजान महीने की समाप्ति पर होता है। रमजान जो एक महीने का रोज़ा होता है, उपवास होता है, उसकी समाप्ति पर होता है। रमजान मासे मुस्लिम जनाः एक मासम दिवा उपवासम कुर्वन्ति, रमजान महीने में मुस्लिम लोग एक महीने तक दिन में उपवास करते हैं, रोज़ा रखते हैं। केवलम रात्रौ एव मिलित्वा खादन्ति, केवल रात में सभी मिलजुल कर भोजन करते हैं। इस त्यौहार के दिन संबंधिनां मित्राणां च गृहं गच्छन्ति, सभी अपने सगे संबंधी और मित्रों के घर जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति, परस्पर एक दूसरे को बधाई देते हैं इस त्यौहार की। सुपरिचितेभ्यः मिष्ठान्नादिकं वितरन्ति, अपने अत्यंत करीबी लोगों को मिष्ठान्न आदि मिठाई आदि बांटते हैं। नवानि वस्त्राणि धारयन्ति, और नए वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रकार यह पाठ आज पूरा हुआ। छात्र इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे, और इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास में प्रश्न उत्तर हैं
उसको हम अगले दिन उसको पूरा करेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा, आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।